हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चित्र में दो सिनेरियो शो किया गया है, सिनेरियो फर्स्ट और सिनेरियो सेकंड। सिनेरियो फर्स्ट क्या है कि अगर सिनेरियो फर्स्ट आप देख पा रहे हो कि 9 EV पर 1 चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 9 EV पर चार्जिंग स्टेशन रहेगा तो आप देख सकते हैं कि 93% CAGR के हिसाब से ग्रोथ शो हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 4 EV 1 चार्जिंग स्टेशन अगर रहता है तो 121% CAGR के हिसाब से ग्रोथ शो हो रही है। ये किस लिए है? तो चार्जिंग स्टेशन के लिए है, जो कि भारत के लिए एक ग्रोथ पोटेंशियल दर्शाया गया है। तो यानी जाहिर सी बात है कि जो चार्जिंग स्टेशन में ग्रोथ पोटेंशियल जो है 90% टू 120% होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 120%, 90 टू 120% की ग्रोथ शो हो रही है। दोस्तों, अगर हम वहीं आगे बढ़े और आगे आप देखना चाहें कि बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग में क्या ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई देगा 75% CAGR के हिसाब से। और ये जो CAGR है ये बराबर 2030 तक चलता रहेगा। 2024 से 2030 तक का जो समय है EV के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ EV से जुड़ा हुआ रेवेन्यू शो हो रहा है रुपीज में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरह से शो हो रहा है। आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं एक स्टॉक आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों, मैं फिर से एक बार एग्जीकॉम के बारे में यही बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जीकॉम मुझे लगता है कि ये कंपनी इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनी बनेगी। और मैंने पहले भी चर्चा किया था जब ये 100-200 या 250 के प्राइस के आसपास था, तब मैंने आपके साथ इसके बारे में चर्चा किया था। तो आप इस कंपनी को चार्जिंग स्टेशन बैटरी स्वैपिंग के लिए देख सकते हो, और ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही दमदार बन के उभरने वाली है। दोस्तों, ये कंपनी अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में भी फैला रही है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे, जब इसका लेटेस्ट बिजनेस देखोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि ये कंपनी क्या काम कर रही है। तो ये कंपनी ट्रांसफॉर्मेटिव बैटरी स्टोरेज सिस्टम एंड पावर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। उसी के साथ कंपनी EV चार्जर यानी चार्ज अहेड विथ कटिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सोल्यूशन फॉर होम एंड बिजनेसेस के लिए भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने अभी हाल ही में एक को एक्वायर किया है। आप देखेंगे कि एग्जीकॉम टू एक्वायर इंडस्ट्री लीडर ट्राइटियम कह सकते हैं, एक्सपेंड ग्लोबल फुटप्रिंट इन EV चार्जिंग। उसी के साथ आप देख सकते हैं एग्जीकॉम एक्सपेंड इनटू द UK मार्केट, इंट्रोड्यूस रेंज ऑफ EV चार्जर विथ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 चार्जर इन 1000 डेज अक्रॉस द कंट्री इनका एक इनिशिएटिव है जो कि चला रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट कैप 4764 करोड़ है, 394 का प्राइस है, 530 का हाई है, 169 का लो है। मैंने वो सिचुएशन आपके साथ साझा कर दिया है ग्राफ के माध्यम से कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। जरूरी नहीं कि एग्जीकॉम ही रिटर्न देगा, और कई कंपनियां हैं जैसे कि सरोड टेक है जो इसमें काम कर रही हैं, वो सभी कंपनियां लाभान्वित होगी। आप देख पाओगे PE इंडस्ट्री के PE के समानांतर है, ROE ROC ठीक है। और उसी के साथ जो सरोड टेक के साथ आप ग्रेप्स कॉटन को भी रडार में रख सकते हैं। यहाँ पे देखना दोस्तों कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 6900% है। आप देखेंगे कि 69700% है, यानी 697% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्लेजिंग परसेंटेज भी है, 3% की प्लेजिंग है, और पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक महंगा है। फेस वैल्यू 10 है, ये बात नोट कर लेना। क्वार्टरली रिजल्ट में कोई शिकायत नहीं है। आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो, आप देखना कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि 10% से डाउन है।
अगर हम पीएनएल की बात कर लें तो पीएनएल भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे 2020 में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद लगातार ग्रोथ शो हो रही है। आप टीटीएम ग्रोथ को भी देख पाओगे। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट आप देखिए कि 2021 के या यूँ कहें कि 2020 के बाद से लगातार जो है कि बढ़ ही रहा है नेट प्रॉफिट। आप देख पाओगे 66 करोड़ हो गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस हिसाब से भी शेयर का प्राइस बढ़ा नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं, ये नंबर आप नोट कर लेना। और यहाँ पे बहुत जल्दी 151 या फिर 150% CAGR के हिसाब से ग्रोथ शो होगा आने वाले समय में। बैलेंस शीट आप देखना जरा। रिजर्व की बात करेंगे 143 से 512 करोड़ हो गया। बोरोइंग को कंपनी ने घटाया है, फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया है और CWIP लगातार कंपनी कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी करती हुई नजर आ रही है। कैश फ्लो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। कैश फ्लो में कंपनी ने इन्वेस्टिंग की है, आप देखिए कि फिक्स्ड एसेट इन्होंने परचेज किया, साथ में आप देखिए कि अदर इन्वेस्टिंग आइटम भी किया है, क्योंकि आपने देखा कि कंपनी ने अदर कंपनी को भी अक्वायर किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कोई शिकायत नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों, कंपनियां यही छोटी कंपनियां बड़ी बनती हैं और इसमें आप देखेंगे कि कुछ बड़े निवेशक भी हैं, HNI भी हैं। दोस्तों माफ़ करना, कुछ और चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हम इसके लेटेस्ट न्यूज पे चलेंगे, देखते हैं क्या है। लेकिन एक बात और कि इस समय लाइट कटी हुई है, अभी हम आगे और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, कंपनी फेम 2 के तहत सब्सिडी भी ले रही है, आप यहाँ पे देख पाओगे। फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो 40 to 50% CAGR के हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 1300 करोड़ से 9000 करोड़ ये दिखा रहा है। यहाँ पे कंपनी नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। यहाँ पे देख पा रहे हो कि लॉन्च डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जर विच हैव रिसीव्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड बीइंग पिलोटेड एट ओवर 10 साइट्स। तो जो 1300 करोड़ से इंडस्ट्री 9000 करोड़ में पहुंचेगी और ग्रोथ पोटेंशियल 40 to 50% CAGR का है। दोस्तों कंपनी का स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव भी है, आपने देख लिया। जैसे कंपनी ने एक्वायर किया उस कंपनी को आपने भी देखा, वहाँ पे दिखाई दे रहा। अच्छा, कंपनी का फोकस किस पे है, तो कंपनी का फोकस है भारत नेट इनिशिएटिव जो है चल रहा है उस पे है। आप देखिए कनेक्ट 1,60,000 पंचायत विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, उस पे कंपनी का फोकस है। उसी के साथ प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन आप देख पाओगे कि सप्लाइड ओवर 100 मेगावाट ऑफ लिथियम आयन बैटरी इन Q1 इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। न्यू एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे देख पाओगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो बात आप भूलिए नहीं। कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन 75% हो रहा है और क्रिटिकल पावर में 90% का हो रहा है। 70% EV चार्जिंग, ये आप देख पाओगे। न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कंपनी लगा रही है हैदराबाद में। आप देखिए कि अप्रैल 25 से ये ऑपरेशन हो जाएगा। क्या चैलेंजेज है, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सब्सिडी है, अगर सब्सिडी हटती है तो एक अलग से चैलेंज होगा। कॉस्ट प्रेशर भी है, कॉस्ट प्रेशर का भी चैलेंज है, ये बात ध्यान रहे। दोस्तों 470 करोड़ कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप देख पाओगे कि और ये कंपनी यूरोप, मिडिल ईस्ट और अदर मार्केट में भी अपना पैड बनाना चाहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी में जो भविष्य है ना, काफ़ी ज़्यादा उज्जवल मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ को देखेंगे, अगर कुछ मिलता है तो। लेटेस्ट न्यूज़ मैंने वैसे बता दिया है कि कंपनी ने कुछ यहाँ पे आप देखिए कि एक्जिकॉम पावर सोल्यूशन BV नीदरलैंड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी, ये 22 अगस्त की न्यूज है और यही कंपनी की लेटेस्ट न्यूज है। इनका एक लोन एग्रीमेंट हुआ है इस कंपनी के साथ, आप देख पाओगे यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, और चाहो तो आगे इसको पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हो। और आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। जो साइज ऑफ एग्रीमेंट है 175 करोड़ का है। हालांकि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ है, आपने देख लिया। तो दोस्तों ये रहा एक्जिकॉम के बारे में कुछ बातें। अभी एक्जिकॉम जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इस प्राइस पे जो कंसोलिडेशन हो रही है और ये कंसोलिडेशन बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। अगर आपको निवेश करना है तो ये एक अच्छा मौका है, आप निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। हाँ, ध्यान रहे, मैं आपको बाय या सेल का खरीदारी करने का सलाह नहीं देता, आपको
अपने अध्ययन के आधार पे ही खरीदना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये प्राइस ठीक ठाक है, आप इस पे खरीद सकते हो। हाँ, और टारगेट की बात रही तो ये टारगेट आप 2030 तक इसको लॉन्ग होराइजन के लिए रखिए। ये कंपनी आपको बेहतरीन पैसा देगी, कई गुना भी हो सकती है, ये बात ध्यान रहे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।